तो दोस्तों आज मेरे पास यहाँ पे Asus की तरफ से Asus ROG Zephyrus G15 2022 का एडिशन और देखेंगे ये वाला लैपटॉप कैसे परफॉर्म करता है, सब कुछ इन डेप्थ बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। अगर आप लोगों को डील्स ऑफर्स वगैरह चाहिए तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, @fresh updates मेरा हैंडल है और नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वाला लैपटॉप मुझे प्रोवाइड किया इनोवेशन लैपटॉप स्टोर, जो कि गुवाहाटी आसाम के अंदर सिचुएटेड है। अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो या फिर आप गुवाहाटी आते हो आसाम से बिलोंग करते हो तो डू विजिट द स्टोर। वहां पे आप लोगों को अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगी। चाहे आप लोगों को लैपटॉप लेना है, पीसी पार्ट लेना है या फिर कोई भी आईटी एसेसरीज चाहिए, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आप लोग को रिपेयरिंग सर्विस भी वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग को पुराना लैपटॉप है, खराब हुआ है, तो आप विजिट कर सकते हो स्टोर को। अलॉन्ग विद दैट वहां पे अमेजिंग डिस्काउंट्स वगैरह मिलेगी, जो कि ऑनलाइन प्राइस है उसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली आपको जो है प्रोडक्ट वहां पे देखने को मिलेगी। वहां पे ईएमआई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जिनको ईएमआई में भी लैपटॉप चाहिए था वो विजिट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ जो है मैप की डिटेल्स वगैरह है। आपको विजिट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए झटपट जो है अभी बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स को खोलते हैं, यहाँ पे देखो यार हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलती। यहाँ पे लैपटॉप है जिसको साइड में रखते हैं और एक आप लोग को साइड में बॉक्स मिलती है, उसके अंदर आप लोग को यहाँ पे चार्जर मिल जाती है जो कि 200 वाट की एक अडाप्टर है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे चार्जिंग केबल मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक बॉक्स आप लोग को मिलता है, बीच में आप लोग को Asus ROG की ब्रांडिंग दी गई है और अंदर आप लोग को यहाँ पे एक लिफलेट ही देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ और चीजें देखने को नहीं मिलती इनसाइड द बॉक्स। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फर्स्ट बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज देखो यार फर्स्ट लुक में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा। यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स पैटर्न आपको दिखाई देता है जिसके कारण से बहुत अट्रैक्टिव लगता है और जब ये लाइट में रिफ्लेक्ट करता है तो एक शाइनी आप लोग को रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा क्लासी लगता है। साइड में है यहाँ पे Asus की खुद की लोगो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग भी एक दी गई जिसके कारण से और भी क्लासी लुक ये प्रोवाइड करवा रहा है। तो फुल जो है बॉडी ये प्लास्टिक बॉडी है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक है, बहुत ही चीप प्लास्टिक यहाँ पे यूज नहीं किया गया। पकड़ने से ये जो है बहुत सॉलिड फील होता है। तो बिल्ड वाइज तो ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा सही लगी। तो अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आप लोग को यहाँ पे अच्छी खासी ग्रिल दी गई जिसकी वजह से एयर फ्लो अच्छी खासी हो गई और पीछे का भी बैक पैनल भी यहाँ पे प्लास्टिक ही हमें देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे रबर ग्रिप्स देखने को मिलेगी जो कि जब आप लोग टेबल वगैरह में रखोगे तो ये स्लिप नहीं करेगा बहुत जल्दी। तो ये चीज था। तो अभी जो है क्वालिटी टेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट चीज हम लोग करेंगे कि यहाँ पे जो टॉप लिड फ्लेक्स देखते हैं तो लैपटॉप की टॉप लिड फ्लेक्स थोड़ी बहुत आप लोग को देखने को मिल जाती है बट बहुत ही ज्यादा माइनर है जिसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। बहुत ही स्टडी क्वालिटी की वैसे यहाँ पे मटेरियल यूज की गई है। अगर आप लोग वन एंड टेस्ट की बात करें या आसानी से एक उंगली से आप लोग इसको आसानी से लिफ्ट कर सकते हो, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वोबल टेस्ट की तो स्क्रीन थोड़ा जो है ना यहाँ पे वोबल करता है, वो जो है माइनर है क्योंकि यहाँ पे अच्छी फीचर दी गई जो कि 180 डिग्री का हिंज है जिसका मतलब यहाँ पे आप लोग पूरा जो है फ्लैट रख सकते हो आपके डिस्प्ले को। और साथ ही साथ इसके अंदर है आर्गो लिफ्ट टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से थोड़ा जो है ना लिफ्ट हो जाता है आपका लैपटॉप जब आप हिंज को खोलते हो, जिसकी मदद से एयर फ्लो होने में बहुत ज्यादा सही तरीके से हेल्प कर देता है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा सही लगी। Asus की बहुत सारी जो है ना नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर भी ये फीचर है, तो यहाँ पर भी आर्गो लिफ्ट का फीचर आपको मिल जाता है जो कि बहुत बेहतरीन है। तो अभी कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स बिल्कुल ही ना के बराबर आपको मिलती है। तो कीबोर्ड की क्वालिटी भी बहुत सही है। यहाँ पे आप लोगों को चिगलेट कीबोर्ड मिलता है। उसके बाद ओवरऑल वेट की बात करें तो ये अंडर 2 kg वेट है, मतलब एक गेमिंग लैपटॉप है, बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है बट यहाँ पे 1.90 kg सिर्फ इसका वेट है जो कि बहुत ही लाइट वेट है, जो कि आप आसानी से कैरी करना है तो कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू की बात करें तो यहाँ पे AMD Ryzen 7 6800HS सबको मिल जाती है जो कि बहुत ही सही एक प्रोसेसर है। 8 कोर 16 थ्रेड आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पे जो जीपीयू है ये है RTX 3060 की जीपीयू जो कि 6 GB की VRAM आप लोगों को प्रोवाइड करवा देगा। और यहाँ पे टीजीबी की बात करें 120 वाट की आप लोगों को यहाँ पे टोटल टीजीबी मिलती है। तो आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा सही मिलेगा जो कि गेमिंग टेस्ट में हम लोग आगे देखेंगे। रैम की बात करें यहाँ पे आप लोग को DDR5 की 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल जाती है जो कि आप लोग को यहाँ पे 8 GB ऑन बोर्ड मिलता है और 8 GB आप लोग निकाल के यहाँ पे और भी आप एडिशनल लगाना है तो लगा सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को बैक पैनल खोल के भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे अपग्रेडेबल ऑप्शंस है कि नहीं, जो कि आप आसानी से यहाँ पे कर पाओगे। उसके बाद SSD की बात करें यहाँ पे Gen 4 SSD यूज किया गया। 1 TB वर्जन मेरे पास है और यहाँ पे एडिशनल एक एम्प्टी स्लॉट भी है जहाँ पे अप टू 1 TB लिखा गया है बट मैंने पर्सनली यहाँ पे 2 TB लगा के देखा तो आसानी से 2 TB भी ये सपोर्ट करता है, तो आप आसानी से वो भी यूज कर सकते हो। अभी डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले के मामले में ना बहुत ज्यादा टॉप नॉच परफॉर्मेंस देता है। अगर आप लोग क्रिएटर हो तो आपको ये पसंद आएगा, आप वीडियो देखना चाहते हो तो आपको पसंद आएगा, गेम खेलते हो उस पर भी आपको निराशा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये एक WQHD 2K डिस्प्ले है दोस्तों जिसके अंदर आप लोग को 100% DCI-P3 कलर गैमट मिलती है। तो कलर एक्यूरेट रिलेटेड कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है।
गेमर हो 165 हर्ट्ज की आप लोगों को रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है, तो कि आप लोग गेमिंग भी आसानी से यहाँ पे एंजॉय आप कर पाओगे। साथ ही यहाँ पे वेगा सर्टिफाइड है, तो आप लोग को ट्रू ब्लैक कलर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करके देगा। और यहाँ पे आप लोग को 100% DCI कलर गैमेट मिल जाती है, तो कलर रिप्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी काम अगर करते हो तो आपको कोई भी निराशा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है 300 निट्स की ब्राइटनेस, तो आप लोग को आउटडोर कंडीशन में भी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देगा। यहाँ पे डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो आप लोग मूवीज वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे जब आप लोग यहाँ पे हाई क्वालिटी में कुछ भी वॉच करना चाहते हो। साथ ही यहाँ पे 3 मिलीसेकंड की रेस्पॉन्स रेट है, तो बहुत ज्यादा सही आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगा। कोई भी लैग स्टटर वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले के साथ जो है RTX 3060 का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे मक स्विच है, तो आप लोग जो है DGPU और iGPU में आसानी से स्विच कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों पोर्ट्स की बात करते हैं, तो पोर्ट्स देखो लेफ्ट साइड में हमें फर्स्ट पोर्ट जो है पावर इन का पोर्ट मिलता है। नेक्स्ट HDMI 2.0 का एक पोर्ट मिलेगा, RJ45 का एक पोर्ट है, और USB 3.2 Gen 2 टाइप A का एक पोर्ट मिल जाता है। देन आप लोग को USB 3.2 Gen 2 टाइप C का एक पोर्ट मिल जाता है, जहां पे आपको डिस्प्ले पोर्ट 1.4 सपोर्ट करता है। साइड से जो है पावर डिलीवरी 3.0 भी ये सपोर्ट कर लेता है। और यहाँ पे आप लोग को एक 3.5mm का जैक भी मिलता है, जहां पे आप लोग ऑडियो इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करना है वो भी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को USB 3.2 Gen 2 टाइप A मिल जाता है, और माइक्रो SD का जो UHS 2 वर्जन है वो सपोर्टेड वाला यहाँ पे माइक्रो SD रीडर आप लोग को मिलेगी। तो आप लोग आसानी से जो है कोई भी मेमोरी कार्ड वगैरह रीड करवाना है तो आसानी से यहाँ पे डाल के यूज कर सकते हो। और यहाँ पे साइड में आप लोग को मिलती है केंसिंगटन लॉक। तो अभी कूलिंग की बात करें तो कूलिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी सिस्टम यूज की गई। यहाँ पे जो है लिक्विड मेटल का इस्तेमाल किया गया बोथ GPU एंड CPU के अंदर। और यहाँ पे ऑल टोटल आप लोग को 4 आउटलेट मिल जाती है, जहां पे आप लोग को लेफ्ट और राइट में 2 आउटलेट मिलेगी, और जो पीछे साइड में आप लोग को एयर एग्जॉस्ट की 2 और आउटलेट्स यहाँ पे मिल जाती है। और साथ साथ यहाँ पे ऑल टोटल अंदर में 6 आप लोग को हीट पाइप्स देखने को यहाँ पे मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 84 ब्लेड की आर्क फ्लो फैंस है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे जब ये टर्बो मोड में आप लोग यूज कर रहे हो तो यहाँ पे नॉइज भी बहुत ज्यादा लाउड नहीं होता, प्रीवियस वर्जन से बहुत ज्यादा कम है। मैंने यहाँ पे ROG Zephyrus Duo 15 पहले यूज किया था, उसके अंदर जब टर्बो मोड देते हो ना तो बहुत ज्यादा साउंड करता था। तो यहाँ पे थोड़ा आपको साउंड कंट्रोल देखने को मिल जाता है इन टर्बो मोड। अभी बात करते हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड देखो 60% कीबोर्ड है, और ये जो है ना कीबोर्ड बहुत ही अच्छी टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे N की रोल ओवर सपोर्ट आपको मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 4 आप लोग को स्पेशल हॉट कीज है ऊपर की तरफ, जहां पे आप लोग अलग अलग जो है ना हॉट कीज आप लोग खुद कस्टमाइज कर सकते हो वाया Armoury Crate सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे जो ट्रैवल डिस्टेंस है ये 1.7mm की ट्रैवल डिस्टेंस है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे तो अच्छी लगी। बैकलाइट कीज आप लोगों को मिल जाती है, बट यहाँ पे कोई पर की RGB कीज नहीं मिलती है, तो ये चीज ध्यान रखना। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है जो आप लोग Armoury Crate सॉफ्टवेयर से यहाँ पे चेंज करना है कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ट्रैक पैड की, तो ट्रैक पैड बहुत बड़ा है साइज, और ट्रैक पैड की क्वालिटी टॉप नॉच लगी। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट ग्लास ट्रैक पैड मिलता है, तो आप लोगों को टच फील बहुत सही आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग बाहर में भी यूज करते हो आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। मल्टी टच रेस्पॉन्स ये सपोर्ट करता है। साथ साथ यहाँ पे गेस्चर्स कुछ भी आप लोग कर लो आसानी से ये डिटेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे जो टच का रेस्पॉन्स है ना वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो आपको टच पैड एक अच्छा मिल जाता है इस लैपटॉप के साथ। उसके बाद यहाँ पे मक स्विच की बात कर लेते हैं, तो मक स्विच के अंदर देखो यार, यहाँ पे जो Armoury Crate सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो है यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी गई। पहले क्या था, यहाँ पे हाइब्रिड आता है, फिर आप क्लिक करो एंड देन चेंज होता था। तो यहाँ पे हमें जो है ना अलग अलग मोड एक ही साथ में दी गई है, जिसको आप लोग क्लिक करोगे तो एनाबल कर सकते हो। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी इस बार अपडेट के अंदर, जहां पे आप लोग अल्टीमेट, स्टैंडर्ड, इको और ऑप्टिमाइज्ड मोड मिल जाती है, जो कि आप लोग Armoury Crate से आसानी से चेंज करना है कर सकते हो। एक रीस्टार्ट चाहिए तो ये डायरेक्टली शफल हो जाता है। अगर आप लोग DGPU iGPU में शफल करना चाहते हो तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर HDMI के आउटपुट की बात करें तो HDMI के आउटपुट यहाँ पे 3060 सपोर्ट करता है, तो अगर आप लोग कनेक्ट करते हो तो डायरेक्टली वो 3060 से कनेक्ट होगा। और यहाँ पे जो डिस्प्ले पोर्ट है टाइप C का, उससे अगर आप लोग कनेक्ट करोगे वहां पर भी 3060 सपोर्ट करता है, तो बढ़िया है। अगर आप लोग मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली 3060 का सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम टाइप C एज वेल एज HDMI। तो अभी मेन चीज है जो कि है बैटरी की बात करें, देखो यहाँ पे आपको मिलता है 90 Wh की बैटरी, जहां पे जो है ना फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। 0 to 60% होने में ये सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स लगाता है। तो अगर आप लोगों को कोई रश है ना तो आप लोग फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करके ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे टाइप C चार्जर जो 100 वाट की चार्जर है वो जो है आसानी से आप लोग यहाँ पे चार्ज कर सकते हो यूजिंग
टाइप सी। तो ये बल्कि चार्जर को कैरी नहीं करना है, आप लोग डायरेक्टली जो छोटा सा चार्जर कैरी करके आप लोग आसानी से ऑन द गो ट्रैवल में यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सही है। इस वाले लैपटॉप की बैटरी लाइफ की बात करें तो देखो 90 वाट आवर की बैटरी है। मैंने इसको जो है डायरेक्टली इको मोड में ट्राई किया था और यहाँ पे जो है ना बेस्ट पावर एफिशिएंट मोड भी सिलेक्ट कर लिया था, कीबोर्ड ब्राइटनेस ऑफ एंड देन जो 60% तक यहाँ पे स्क्रीन की ब्राइटनेस रखी थी। तो मुझे लगभग ये 3 घंटा 10 मिनट के आसपास बैकअप दिया, उसके ऊपर ये नहीं चला। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बैटरी लाइफ जो है आपको उतना ही देखने को मिलेगा, आप जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 5-6 घंटे की। तो ये चीज था। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मैं गेमिंग की बात करूँ तो 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस आपको दे देता है। तो ऐसा ही कुछ बैटरी लाइफ है, जो कि आप लोग इसको बाय करते हो तो ऐसा ही बैटरी लाइफ आपको मिलेगी। रिकमेंडेशन है जब भी आप लोग गेमिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे जो है ना चार्जर प्लग इन करके ही गेमिंग वगैरह करना, ताकि आप लोगों को सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। उसके बाद वेबकैम और माइक की अगर बात करते हैं तो ये रहा एक वेबकैम और माइक का सैंपल, आप खुद देख लीजिए। तो ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये डायरेक्टली ROG Zephyrus G15 2022 का वर्जन जो है उसी से मैं शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे 720p 30 fps का ही आप लोगों को वेबकैम मिलेगा और कुछ ऐसा आप लोगों को वीडियो क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही ऑडियो आप लोग जो सुन पा रहे हो इसी का डुअल एरे जो माइक्रोफोन है उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सही आ रही होगी। साथ साथ जो है कुछ ऐसी आप लोग को वीडियो क्वालिटी मिलेगी। तो वीडियो कॉलिंग की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे अगर आप लोग डे टू डे जो है ना मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हो तो उस पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर ऑडियो की बात करें, ऑडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे देखो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है और यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी ये प्रोवाइड कर देता है ना बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे नीचे आप लोग को बॉटम फायरिंग स्पीकर्स 2 देखने को मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट ऊपर के साइड में आप लोग को यहाँ पे ट्विटर देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग को बहुत ही एनहांस साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करके देता है। ये जो है ना बहुत सारे लैपटॉप्स में टेस्ट की, इसका जो साउंड क्वालिटी है सबसे बेस्ट लगा मुझे आज तक लैपटॉप के अंदर, जो कि अगर आप लोग यूज करते हो तो आपको समझ में आएगा कि कैसी इसकी ऑडियो क्वालिटी है। एक छोटा सा सैंपल है, आप खुद सुन लीजिए और जज अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। उसके बाद परफॉर्मेंस टास्क की अगर बात करते हैं वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग, तो देखकर फोटो एडिटिंग के लिए बहुत बढ़िया लैपटॉप है। यहाँ पे कलर एक्यूरेट काम अगर करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लैग तो छोड़ ही दो, लैग बिल्कुल ही नहीं है इस लैपटॉप के अंदर। और यहाँ पे 4K एडिटिंग की अगर बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, तो उसके अंदर जो है 4K टाइमलाइन मैंने यहाँ पे स्क्रब करने की कोशिश की थी, आसानी से ये स्क्रब हो जाता है। यहाँ पे 6 मिनट का क्लिप था जिसको मैंने यहाँ पे रेंडर किया तो लगभग 20 मिनट के आसपास लगा। तो कुछ ऐसा आप लोगों को 4K परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो 4K एडिटिंग आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग इंजीनियर हो, कैड सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, साउंड डिजाइनर हो, यहाँ पे कोई भी आप लोग को म्यूजिक सॉफ्टवेयर वगैरह चलानी है तो आप आसानी से ये सारे टास्क तो कर सकते हो। कोडिंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसको जितना भी टेस्ट किया यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी इशू नहीं, वो आसानी से ये संभाल लेता है, उस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस टेस्ट की है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे रूम कंडीशन पहले बता देता हूँ। रूम का टेम्परेचर लगभग 27 to 30 डिग्री के आसपास रिवॉल्व कर रहा था, एसी ऑन ऑफ हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे कूलिंग पैड जो है उसको भी मैंने यूज किया था और उसके बाद सारे टेस्ट मैंने कंडक्ट किया। चार्जर प्लग इन था और परफॉर्मेंस मोड पे यहाँ पे सेट कर दिया था और यहाँ पे जो मक स्विच है वो अल्टीमेट पे सेट था और उसके बाद सारे टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म की गई थी। फर्स्ट जो है वो ब्लेंडर की टेस्ट है। ब्लेंडर के अंदर अलग अलग टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म की, जैसे कि मॉन्स्टर, उसके बाद जंक शॉप, क्लासरूम, ये सारे रेंडर वो ऑटोमेटिकली रन किया और वहां पे कैसा रिजल्ट आ रहा है आप लोग स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्राई किया Geekbench 5। तो Geekbench 5 के अंदर मुझे सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखने को मिला 1574 और मल्टी कोर 9815 और OpenCL का स्कोर अगर देखें तो वो मिला मुझे 101785, जो कि बहुत ही अच्छी एक स्कोर है। जीपीयू स्कोर यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैंने PC Mark 10 ट्राई किया। यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, प्रोडक्टिव एप्लीकेशन, जिसका ओवरऑल स्कोर मुझे 7311 मिला। एंड देन Cinebench R23 ट्राई किया जहाँ पे मल्टी कोर स्कोर मुझे 13401
1 पॉइंट मिला और सिंगल कोर 1535 पॉइंट। तो देखो यार यहाँ पर जो है ना ये HS सीरीज का CPU है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही बेहतरीन करके दे रहा है, जो कि मुझे पर्सनली इंप्रेस किया है ये वाला CPU, जो कि आप लोग आसानी से इसको डे टू डे टास्क हो गए, गेमिंग वगैरह प्रोडक्टिव के लिए एकदम मक्खन की तरह यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 3D Mark Time Spy ट्राई किया, जहां पे मुझे ओवरऑल स्कोर 8024 मिला और GPU स्कोर की बात करें ये 7876 पॉइंट था। CPU स्कोर यहाँ पे 8981 देखने को मिला। तो अभी डायरेक्टली जंप करते हैं यहाँ पे गेमिंग टेस्ट के अंदर और देखते हैं गेमिंग टेस्ट में ये कैसे परफॉर्म करता है। रूम की कंडीशन सिमिलर ही था, जैसा कि मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट किया वैसा ही था, बट यहाँ पे आप लोग साइड में देख पाओगे कि टेम्परेचर कितना है व्हाइल आई एम प्लेइंग द गेम। तो चलिए अभी देखते हैं अलग अलग गेम्स। तो फर्स्ट जो गेम है वो है स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड एडिशन, जहां पे मैंने वेरी हाई सेटिंग्स में टेस्ट किया, DLSS ऑन रखा था। यहाँ पे 1440p का प्रीसेट मैंने टेस्ट किया, जहां पे FPS मुझे लगभग 65 से लेकर 70 FPS तक ऑन एन एवरेज मिला और CPU की टेम्परेचर लगभग 82 to 85 टच कर रहा था कभी कभार, और जो है यहाँ पे GPU की टेम्परेचर 77 डिग्री के आसपास यहाँ पे मेंटेन था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ट्राई किया GTA 5 मैक्स सेटिंग था 1440p के अंदर, जहां पे मुझे 130 प्लस FPS मिल रहा था, कभी कभार 150 भी टच कर रहा था, कभी कभार ये 98 97 भी टच कर रहा था, बट यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज आप 130 प्लस पकड़ के चल सकते हो। और यहाँ पे CPU की टेम्परेचर की बात करें वो 71 to 72 डिग्री टच कर रहा था एंड GPU 73 के आसपास ये बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था। तो यहाँ पे अंडर 80 डिग्री आप लोग को टेम्परेचर मिलेगी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो है मैंने वारजोन ट्राई किया 1440 विद DLSS बैलेंस्ड में रखा था और यहाँ पे एवरेज FPS मुझे मिला 85 प्लस FPS, और यहाँ पे कभी कभार जो है ना कुछ सीन में ये 100 FPS भी चला जाता, तो ये सीन टू सीन वैरी करता है। GPU की टेम्परेचर लगभग 71 डिग्री के आसपास मेंटेन था और CPU की टेम्परेचर लगभग 75 to 79 डिग्री तक ये बार बार जो है कभी कभार फ्लक्चुएट कर रहा था, तो ये चीज है। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया डेज गॉन की बात करें, ये भी दोस्तों मैंने 1440p वेरी हाई सेटिंग में ट्राई किया, जहां पे FPS ऑन एन एवरेज 75 FPS तक एवरेज FPS मिल रहा था और GPU की स्कोर मुझे 74 डिग्री सेल्सियस मिली और CPU की टेम्परेचर लगभग 79 डिग्री ये टच कर रहा था। उसके बाद गॉड ऑफ वॉर ट्राई किया हाई सेटिंग के अंदर 1440p और DLSS रखा था क्वालिटी के अंदर, तो मुझे FPS जो है 75 FPS मिला ऑन एन एवरेज और CPU की टेम्परेचर लगभग 78 डिग्री के आसपास टच हो रहा था एंड GPU की टेम्परेचर 74 डिग्री के आसपास ये मेंटेन कर रहा था। तो नेक्स्ट जो गेम है वो है वैलोरेंट, जो कि एक CPU इंटेंसिव गेम है, जहां पे मैंने हाई प्रीसेट में टेस्ट किया 1440p का प्रीसेट था और यहाँ पे जो FPS मुझे प्रोवाइड कर रहा था 250 के आसपास था, 250 प्लस ही बार बार प्रोवाइड कर रहा था, कभी कभार 300 प्लस भी जा रहा था, और ऑन एन एवरेज आप 250 प्लस पकड़ के चल सकते हो। और यहाँ पे CPU टेम्परेचर लगभग 75 डिग्री सेल्सियस से लेकर 78 डिग्री टच हो रहा था एंड GPU टेम्परेचर लगभग 66 से लेकर 70 डिग्री के आसपास ये रिवॉल्व कर रहा था। तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे CPU परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करके दे रहा है इन वैलोरेंट। इसके बाद लेटेस्ट गेम जो एक है सेंट रोज, वो मैंने ट्राई किया 1440p के अंदर। फर्स्ट जो है मैंने यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट ट्राई किया था और उसके अंदर मैंने यहाँ पे रे ट्रेसिंग मीडियम रखा था, तो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। मैंने डायरेक्टली रे ट्रेसिंग ऑफ किया और जो है यहाँ पे अल्ट्रा से जो है हाई प्रीसेट में मैंने स्विच किया और उसके बाद ये आसानी से चलने लगा। वहाँ पे मुझे एवरेज FPS जो है 60-61 FPS देखने को मिल रहा था और CPU यहाँ पे 73 से लेकर 75 डिग्री के आसपास था और GPU की टेम्परेचर लगभग 74 to 75 डिग्री सेल्सियस। तो सेंट रोज गेम्स मुझे खेलने में जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और अच्छा लगा। यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़िया है, विजुअल्स बढ़िया है। नहीं खेला है तो आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको मजा आएगा। अभी सारे अपने टेस्ट देख लिया, सारे गेमिंग टेस्ट देख लिया, कैसे परफॉर्म करता है, लुक्स वाइज कैसी है, तो क्या ये लैपटॉप को लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला लैपटॉप जो है इसका प्राइस 1,55,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग है। मेरे पास जो वेरिएंट है 1TB SSD वाली और इसका जो लोअर वेरिएंट भी आपको मिलता है 1,45,000 आसपास इसका प्राइसिंग होता है और इसका हायर वेरिएंट जो है बहुत ऊपर तक आप लोग को मिल जाएगी, जो कि सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बट मेन मुद्दा है क्या ये लैपटॉप को लेना चाहिए। तो देखो यार, ये एक बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, साथ साथ लाइट वेट है, अलॉन्ग विद दैट कैपेबिलिटीज बहुत सही है। अगर क्रिएटर हो, आप प्रोग्रामिंग करते हो, आपको कैट सॉफ्टवेयर चलानी है, गेमिंग करनी है, तो ऑल इन वन एक बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है जिसको मैं कंसीडर करता हूँ आप बाई कर सकते हो। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग यहाँ पे ठीक है यार, देखो यहाँ पे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो भी ठीक है और साथ साथ इसके अंदर आप लोगों को DDR5 की मेमोरी मिलती है अलॉन्ग विद दैट Gen 4 SSD। सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही यहाँ पे यूज किया गया है।
तो ये जो है ना आप परचेस कर सकते हो। अगर आपकी नीड वैसी है कि आप लोग को जो है कंटेंट क्रिएशन भी करना है, आपको कलर एक्यूरेट डिस्प्ले चाहिए था, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए थी, गेमिंग लैपटॉप भी होना चाहिए, तो एक परफेक्ट कॉम्बो है जिसके साथ आप जा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।